नमस्कार दोस्तों, व्हाट यू थिंक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का हमारा वीडियो दो सवाल पे होगा। पहला तो ये कि हमें बचपन में कुछ चीज़ें याद क्यों नहीं रहती थी, और दूसरा ये कि भोजन करने के बाद हमें नींद क्यों आती है या फिर हम सुस्त क्यों पड़ जाते हैं। ये दोनों सवाल हर एक मानव के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब को आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि भोजन करने के बाद हमें नींद क्यों आती है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे इस शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमें मिलती है पाचन की प्रक्रिया में, जब श्वसन की क्रिया भी संपन्न हो जाती है, जो एटीपी के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो अगर हम कुछ एनर्जेटिक वस्तु खाते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है या जो विटामिन्स होता है या पोषक तत्व जो सारे होते हैं, वो हमारे खून के माध्यम से पूरे शरीर में चले जाते हैं। लेकिन जब हम पाचन कर रहे होते हैं, हमारा जो पाचन तंत्रीय अंग हैं वे कर रहे होते हैं पाचन, तो हमारे शरीर का जो ब्लड है उनके भित्तियों में चला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में आपको अमाशय दिख रहा है, तो इसके जो भित्ति है ना वो बहुत मोटी होती है। तो सारा जो ब्लड है वो अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, हर एक अंग के भित्तियों में चला जाता है। और इस स्थिति में मस्तिष्क को ब्लड की कमी हो जाती है, और मस्तिष्क भी इन सभी चीज़ों पर कमांड दे रहा होता है कि आप लोग जल्दी से पाचन करिए, ताकि भोजन जो है उसमें जो फायदेमंद तत्व हैं वो शरीर के सभी अंगों में ये रक्त के माध्यम से पहुंच जाए। तो हमें आलस या नींद खाना खाने के बाद इसलिए आती है क्योंकि हमारा जो ब्लड है हमारे पाचन तंत्र अंगों के भित्ति में मैक्सिमम ब्लड पहुंच जाता है, और हमारा जो ब्रेन है वो उन्हीं को कमांड दे रहा होता है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि आखिर हमें बचपन की चीज़ें याद क्यों नहीं रहती थी। तो हमारे मस्तिष्क में एक अंग है जो एक्चुअली हमें हमारे बचपन में वो अंग डेवलप्ड नहीं रहता था या नहीं होता है। तो वो अंग जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं वो क्या होता है, डेवलप हो जाता है। तो उस अंग का नाम है हिप्पोकैम्पस। ये बचपन में डेवलप नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ते चला जाता है और वो क्या होता है, इंक्रीज करते चला जाता है, वो बढ़ते चला जाता है। ये था हमारे भूलने का कारण। अब यहाँ पे आपको हम एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि हम डरते क्यों हैं। ऐसा क्या होता है या ऐसा क्या अंग है हमारे मस्तिष्क में या शरीर के किसी भी पार्ट में जिसके उपस्थित होने के कारण हम लोग को डर का अनुभव होता है। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।